हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। एक नई सीरीज़ के साथ हम आपके बीच में आए हैं जिसमें हम आपको डिफरेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बताएंगे। और आज की इस पोस्ट में मैं आपको बताने वाला हूं जूनियर लीगल ऑफिसर की जॉब वैकेंसी के बारे में। ये एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है और ये वैकेंसी है राजस्थान लोक सेवा आयोग, दैट इज़ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें अबाउट एवरी जॉब वैकेंसी जो भी लीगल फील्ड में आ रही है। और इस सीरीज़ में हम ऐसे ही डिफरेंट लीगल वैकेंसीज जो अलग अलग स्टेट्स में आएंगी उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जो भी नए हैं जाइए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब बिना किसी डिले के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ये जो जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है 2023 की, 140 पोस्ट हैं इसके लिए। सो बहुत ही ज़्यादा पोस्ट हैं एंड बहुत ही आराम से अगर आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा आपका। सो 140 पोस्ट हैं इसके लिए जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए। और अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो देखिए 5 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, 5 जुलाई को, और रिक्रूटमेंट जो स्टार्ट हो गया था इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए वो 10 जुलाई से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना शुरू हुआ था। लास्ट डेट जो इसकी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने की है वो है 9 अगस्त 2023, 9 अगस्त। सो इस डेट को ध्यान से देख लीजिए और 9 अगस्त को या उससे पहले इस फॉर्म को भर दीजिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आ जाती है एज फैक्टर। सो मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, दैट इज़ 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं एज़ पर 1 जनवरी 2024। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 से 40 इसके बीच में, या तो 21 साल के आप हों या 40 साल के हों या इसके बीच में हों। अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, क्या किसी को एज रिलैक्सेशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अगर आप मेल हैं SC ST OBC EWS से तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब आप 45 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप वुमेन हो जनरल कैटेगरी की तो भी आपको 5 साल का एक एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हो SC ST OBC और EWS की तो आपको 10 साल का, मतलब आप 50 साल मैक्सिमम एज लिमिट है आपके लिए। यहाँ पे 45 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, यहाँ पे 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट। और अगर कोई विडो है या डाइवोर्स वुमेन है तो उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वो कभी तक भी इस एग्ज़ाम को दे सकती है। आप एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, देखिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, 4 पेपर होंगे और वो चारों के चारों रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। पासिंग मार्क्स आपका 40% है, कम से कम 40% आना ही चाहिए आपका हर एक पेपर में। और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज पेपर होगा ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका लैंग्वेज पेपर होगा। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं। देखिए जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 1 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा विद स्पेशल emphasis on fundamental right, directive principle of state policy, enforcement of right through writs, functioning of high court and supreme court and attorney general। 50 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर इसकी ड्यूरेशन होगी। उसके बाद पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो आपका सिविल प्रोसीजर कोड दैट इज CPC, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, provisions required to be referred generally in government offices will be given importance। सो बेसिकली ये 2 लॉज हैं। 50 मार्क्स का आपका होगा, 3 घंटे आपकी ड्यूरेशन होगी। पेपर 3 आपका होगा एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। ये भी 50 मार्क्स का होगा और 3 आवर इसकी आपकी ड्यूरेशन होगी। पेपर 4 जो आपका होगा ये लैंग्वेज पेपर होगा। पार्ट 1 में हिंदी होगा, पार्ट 2 में इंग्लिश होगा और ये दोनों ही 25-25 नंबर के होंगे और 3 आवर का ये एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आप हिंदी में भी लिख सकते हो और आप
इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो। लिखना है एक ही लैंग्वेज में, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो पूरा पेपर हिंदी में लिखोगे, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो पूरा पेपर इंग्लिश में लिखोगे। और वहीं पेपर 4 ये तो लैंग्वेज पेपर है, तो हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अब सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप रिटन एग्ज़ाम देंगे जो बता दिया गया है, जिसमें 40% मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, और रिटन पेपर प्लस इंटरव्यू मिला के जो आपके नंबर आएंगे एग्रीगेट, वो आपका बेसिकली उसको कंसिडर करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो कमीशन है उसके पास ये राइट है कि किसी को ग्रेस मार्क्स दे सकता है, लाइक हर एक पेपर में 1 ग्रेस मार्क्स, तो मैक्सिमम 3 ग्रेस मार्क वो किसी को दे सकता है, किसी भी कैंडिडेट को, अगर कमीशन को लगता है कि ये कैंडिडेट सही है उस कंडीशन में। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पहले 2 स्टेप्स हैं जिसमें आपको निकल के आना है। अब अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या स्टेप हैं, देखिए आप इस वेबसाइट पे जाइए www.rpsc.rajasthan.gov.in, और यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा सबसे पहले, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया। उसके बाद आपको फॉर्म भरना होगा, अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें। दिस इज़ स्टेप 8 1 to 8, ये आप देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, और इसी हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर 2023। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। देखिए जनरल, बैकवर्ड क्लास और एक नॉन क्रीमी लेयर जो है, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है, उसके लिए 600 रुपये फ़ीस है। SC ST PWD बैकवर्ड क्लास EBC EWS इसके लिए 400 रुपीज़ फ़ीस है, और डिसेबल्ड पर्सन उनके लिए 400 रुपीज़ है। सो ये आपका बेसिकली फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी। और सैलरी जो इस पोस्ट पे मिलती है वो बेसिक पे सैलरी जो है 36, बेसिकली ग्रेड 10 लेवल का होता है, और ग्रेड पे जो होता है 3600 होता है। दैट मीन्स आपकी सैलरी 40K के आसपास होगी, 40 to 50K के आसपास। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।